Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you simple sentences by using past participle. प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा और परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा जो है इसके पहले की वीडियो में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं मैंने बता चुके हैं। अब इस समय जो है हम पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस मेथड को हम सीखेंगे बड़ी रोचक ढंग से। देखिए इसमें क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या चीज होता है। पास्ट पार्टिसिपल भी जो है एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। ये जो है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है और ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और इसका हिंदी में अनुवाद करने पर हुआ या हुई होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पास्ट पार्टिसिपल जो है एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और इसका हिंदी अनुवाद करने पर हुआ या हुए आता है। जैसे, और इसका प्रयोग, इसको हम कैसे कब प्रयोग करें, मेन मेथड यह है कि इसका हम प्रयोग कब करें। अभी ध्यान देना है कि यदि पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, अगर पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाए और जो दूसरा सेंटेंस है वो जो है पैसिव वॉइस में हो, यानी हम कह सकते हैं कि जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है क्या होना चाहिए, वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए और जो दूसरा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में हो। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें जो है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है और इसमें हमें करना क्या चाहिए, पहले सेंटेंस को हमें लिखना है और उसमें जो एक फेडेड लिखा हुआ है, यानी जो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हमें यहाँ पर जो है ला देना है, इस नाउन के पहले रख देना है। इस नाउन के पहले ला देंगे तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। जैसे हम कहें दिस इज अ रोज, यह एक गुलाब है, इट इज फेडेड, यह मुरझाया हुआ था, यह मुरझाया हुआ है। अब क्या है, इसको हम बनाएंगे तो दिस इज अ फेडेड रोज हो जाएगा, फेडेड रोज। यह एक मुरझाया हुआ फूल है, यह एक मुरझाया हुआ गुलाब है। मुरझाया हुआ, यहाँ पर हुआ शब्द आ गया और यहाँ बताया गया है कि हुआ या हुए आता है तो मुरझाया हुआ गुलाब है। इसी प्रकार जैसे हमने कहा आई सॉ ए स्नेक, यहाँ पर जो है पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है स्नेक है। आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, इट वाज वुंडेड, वह घायल हुआ था। अब देखिए इट शब्द किसके लिए है, स्नेक के लिए है, यानी यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का यही सब्जेक्ट हो गया और दूसरा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। दूसरा सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो हमें इसको कैसे बनाना है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको हमें इसी नाउन के पहले लिख देना है। जैसे आई लिखेंगे आई सॉ अ wounded, I saw a wounded snake, I saw a wounded snake, मैंने जो है एक घायल हुए सांप को देखा। घायल हुए यहाँ पे हुआ आ गया, इस तरीके से हमने लिख दिया, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बना दिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक है, और यहाँ पर आकर के नाउन के पहले आता है, एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जैसे द पीपुल सॉ द शिप, लोगों ने जहाज को देखा। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस का जो है ऑब्जेक्ट है शिप और यहाँ पर फिर जो है द शिप है और यहाँ पर जो है दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में वाज के बाद। तो हमें इसको बनाना है, तो ये जो है नाउन के पहले शिप के पहले आ जाएगा वर्ण, तो कंप्लीट हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे द पीपुल saw the burnt ship,
लोगों ने जो है जली हुई जहाज देखा, लोगों ने जली हुई जहाज देखा। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर जली हुई, बर्न्ड। आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी कलम पाया। इट वॉज लॉस्ट, या खोई हुई थी। अब देखिए माई पेन, यहाँ पर पेन है, पेन जो है पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और यही दूसरे सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमें इसको बनाना है, तो लास्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये जो है यहाँ आएगा, इस नाउन के पहले आ जाएगा, एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। अब यहाँ हम बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई पेन पाया। अब यहाँ पर लास्ट जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएगा, इसका मतलब होता खोया हुआ या खोई हुई, खोई हुई, अपनी खोई हुई पेन पाई। अब जैसे इसमें है ऐसा है उंडेड, घायल हुआ, जला हुआ, बर्न्ड। तो हिंदी अनुवाद करने पर हुआ या हुए हुई आता है और इस तरीके से हम बहुत ही रोचक ढंग से बना सकते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और इसका प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस का क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, और दूसरा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो जो दूसरे सेंटेंस की वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसको क्या करेंगे, पहले सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट होता है नाउन उसी के पहले रख देते हैं। तो रख करके हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं और इसका हिंदी अनुवाद करने पर हुआ या हुई आता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्या करिए कि वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए लोग हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।